तुम कहना क्या चाह रही हो? यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूं? हाँ? नहीं आफ्ताब, मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं कहा है तो अब कह दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि जब से मेहरू की राफे से मंगनी हुई है, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के तेवर ही बदले हुए। ये इज्जत है तुम्हारे घर में दामादों की। जिस दिन सालगिरह है उसी दिन फोन करके बुलाया जा रहा है, जैसे हम तो फारे हैं, हमारे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है। यहां परवाना जारी होगा और वहां पहुंच जाएंगे। आफ्ताब, कोई तकरीब नहीं हो रही है, सिर्फ घर वाले हैं। घर में ही केक कट रहा है, तो अम्मी चाह रही थी हम लोग भी शामिल हो जाएं। अम्मी चाह रही थी शामिल हो जाए? हमारी अम्मा ने बुलाया ना अपने वो छोटे चहीते दामाद को, सुबह से बिठाया हुआ बुला के। अम्मी ने नहीं बुलाया है आफ्ताब, वो खुद आया है, बल्कि वो सारी अरेंजमेंट राफी ही तो कर रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूं? हाँ? नहीं आफ्ताब, मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं कहा है तो अब कह दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि जब से मेहरू की राफे से मंगनी हुई है, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के तेवर ही बदले हुए। लेकिन वो अभी दामाद बना नहीं है जिसे तुम लाके मेरी टक्कर पे खड़ा कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर चले गए हैं। अगर आपको नहीं जाना है ना तो आप साफ इनकार कर दें, मैं अम्मी से कोई बहाना कर लूंगी। क्या जरूरत है बहाना करने की? हाँ, साफ साफ बताओ अपनी अम्मा को कि यूं अगर हमें बुलाएंगी तो हम नहीं आएंगे। भला सोचो, कॉल भी नहीं की मुझे, वो मुस्कान से कॉल करा दी। अरे दामाद की भी कोई इज्जत है। घर नहीं आ सकती थी तो खुद तो फोन कर सकती थी ना, लेकिन सारे जग के लिए और हमारे लिए एक रीजन छोड़ दिया उन्होंने, ताकि कल को मैं उनसे पूछ ना पाऊं ये बात कि बुलाया क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं कि जाने की, बैठो घर में। जो तो पहले ही पता था इन्होंने नहीं जाना, तोहफा जो देना पड़ेगा, और मेरे घर वालों के लिए तो इनके पास 1 रुपया नहीं है। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।